जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा उसी सीरीज़ में जो साइंस पेडागोजी की हमने सीरीज़ स्टार्ट करी है उसमें अपना क्लास नंबर 5th है। ठीक है ना, क्लास नंबर 5 है। अभी तक हम लोगों ने 4 क्लासेस अपनी CDP के इसकी साइंस पेडागोजी की भी कंप्लीट कर ली है। ठीक है ना, तो आज की इस हम 5वीं क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे सीखेंगे वो हम लोग सीखेंगे साइंस करिकुलम की वैलिडिटी के बारे में, विज्ञान पाठ्यचर्या की वैधता के बारे में। ठीक है ना, हम लोग अपना किस तरह से कोर्स कंप्लीट करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले NCERT बेस्ड कंटेंट को समझते हैं, देन उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि अपना कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है ना, तो हम लोग अपना सारे सब्जेक्ट आपका चाहे पेपर 1 पेपर 2 के लिए CDP हो उसके लिए प्लेलिस्ट अलग से बन रखी है, आपकी साइंस की जो 20 क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए पूरा कॉन्सेप्ट के साथ NCERT की पूरी प्लेलिस्ट बन रखी है, और आपकी मैथ की क्लासेस की पूरी प्लेलिस्ट बन रखी है। तो जो लोग अब चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके एक एक प्लेलिस्ट को विजिट करके आप लोग सारी क्लासेस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम लोग अपना आगे बढ़ाते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से सीटेट कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे डिस्कशन करके दिखाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो साइंस करिकुलम की वैधता को लेके होने वाला है। ठीक है, तो करिकुलम के बारे में मैं डिटेल में आप लोगों को CDP वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पे हमें पर्टिकुलरली साइंस करिकुलम को कैसे वैलिड माना जाएगा, किस तरह से करिकुलम को तैयार किया जाए कि वो वैलिड हो, उसके कुछ पैरामीटर्स हैं उनको हमें फुलफिल करना होगा। ठीक है ना, तो अभी बेसिकली मैं आप लोगों के सामने 5 पैरामीटर्स पे बात करूंगा। ठीक है ना, तो एक एक करके अपने पैरामीटर्स को डिस्कस करते हैं, उनको समझ लेते हैं, फिर उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, बात करते हैं विज्ञान पाठ्यचर्या की वैधता का। तो सबसे पहले हमें वैधता चेक करनी पड़ती है हिस्टोरिकल वैलिडिटी। हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक वैधता। अब ऐतिहासिक वैधता से क्या मतलब होता है उसको अगर हम समझना चाहें तो ये बेसिक सा मीनिंग ये होता है कि साइंस के किसी भी चैप्टर को समझने के लिए उसके पिछली जो अवधारणाएं हैं वो उससे रिलेटेड है कि नहीं। आप जो साइंस का करिकुलम तैयार कर रहे हैं उसमें क्या आपने पिछली अवधारणाओं को जोड़ा है, ये चीज जो है वैलिडिटी को आपको निखारता है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेंडलीव की पीरियाडिक टेबल आप पढ़ा रहे हैं, बच्चों को करिकुलम तैयार कर रहे हैं, तो पीरियाडिक टेबल का जो फाइनल आया हुआ है उससे पहले जो पीरियाडिक टेबल का ओल्ड मॉडल था, जो पहली पुरानी अप्रोच थी, उससे रिलेट करके आपको कंटेंट यानी कि अपनी करिकुलम को तैयार करना होता है। इसी को बोला जाता है ऐतिहासिक। मतलब ऐतिहासिक वैधता में ये होता है कि आपका जो करिकुलम होना चाहिए, पाठ्यचर्या होनी चाहिए, वो डेवलपमेंटल नेचर की होनी चाहिए। मतलब किस किस स्टेप को फॉलो करके आगे की तरफ टॉपिक आपका बढ़ा हुआ है। ठीक है ना, और क्या होना चाहिए, टेंटेटिव होना चाहिए, ये मतलब कि अस्थायी प्रवृत्ति का होना चाहिए, फिक्स नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें परमाणु मॉडल की बात करते हैं आपके साइंस में, पहले जो परमाणु मॉडल आया था उससे अपडेट होकर के किस तरीके से आया है, उन सारी चीज़ों को ही बोला जाता है हिस्टोरिकल वैलिडिटी। ठीक है ना, कि पुरानी जो अवधारणाएं थे उसी को आधार मान करके नई अवधारणाएं कैसे जन्म ली हुई हैं। ठीक है, आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि हिस्टोरिकल वैलिडिटी क्या होनी चाहिए। तो साइंस सब्जेक्ट में हिस्टोरिकल वैलिडिटी कैसे रहेगा आप समझ गए, पुराने टॉपिक को रिलेट करके आगे नए टॉपिक को पढ़ाना। ठीक है, चलो पहली जो आपके क्राइटेरिया है वो फिलफिल हो जाती है। दूसरी क्राइटेरिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जिसको कि बोलते हैं कॉग्निटिव वैलिडिटी। तो आप जब करिकुलम तैयार करेंगे तो उसके संज्ञानात्मक वैधता को जरूर चेक करेंगे कि वो संज्ञानात्मक रूप से वैध है कि नहीं है। अब संज्ञानात्मक वैधता क्या होती है, कॉग्निटिव वैलिडिटी क्या होती है। कॉग्निटिव वैलिडिटी या संज्ञानात्मक वैलिडिटी, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग, हमारे मस्तिष्क से संपर्क रखती हैं कि हमारी सोच किस तरह से डेवलप कैसे हो रहा है। मतलब
आपको यह ध्यान देना है साइंस का करिकुलम बनाते समय कि आपका जो करिकुलम है बच्चे के समझ के हिसाब से हो, जिस स्टैंडर्ड का बच्चा हो आपका करिकुलम उसी को फॉलो अप कर रहा हो, उसके आयु के हिसाब से हो, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में आपका आ जाता है कि एक करिकुलम साइंस का है जो कि एज अप्रोप्रिएट है, तो वो साइंस की किस अवधारणा की वैलिडिटी को पूरा करता है, तो वो करता है कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक। मतलब आप समझ गए कि मान लो अगर क्लास 5th का बच्चा है तो आपको अपने करिकुलम में ऐसे टॉपिक्स लेने हैं जो 5th वाला बच्चा सॉल्व कर सके। ये नहीं कि आप उसमें 8th क्लास की चीज़ें डाल दे रहे हैं या 10th की डाल दे रहे हैं। तो मतलब कि अगर 10th में है तो आपको उसके एज के हिसाब से तैयार करना है, अगर बच्चा 8th में है तो उसकी एज के हिसाब से तैयार करना है अपने करिकुलम को। उसी को बोला जाता है कॉग्निटिव वैलिडिटी, ठीक है ना। तो संज्ञानात्मक रूप से वैध माना जाता है ये आपका करिकुलम। तो इन चीज़ों पे फोकस करना है, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत भी समझने में दिक्कत हो रही है तो अभी जब हम क्वेश्चंस लेंगे तो ऑटोमेटिक आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो 2 चीज़ें हम समझ गए। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे मेथड पे। तीसरा जो वैलिडिटी होती है आपकी वो होती है प्रोसेस वैलिडिटी, ठीक है, यानी कि प्रक्रिया वैधता। प्रक्रिया वैधता में क्या होता है कि आपने जो साइंस के करिकुलम तैयार किया है उसको पढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया से होकर के जा रहे हैं। आप लेक्चर मेथड से पढ़ा रहे हैं, लर्निंग टू लर्न, या आप एक्टिविटी करवा रहे हैं बच्चों को। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हमारा एनसीएफ 2005 है या हम एनईपी 2020 की बात कर लें तो ये सारा कुछ आज के टाइम में जो फोकस्ड होता है सारा एक्टिविटी पे फोकस्ड होता है कि आपकी जो पढ़ाने की प्रक्रिया होनी चाहिए वो टोटली एक्टिविटी पे बेस्ड होनी चाहिए, करके लर्निंग टू लर्न करके सीखने पे बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जो हमारी करिकुलम होना चाहिए वो इन सारे क्राइटेरिया को भी फॉलो अप करने वाला होना चाहिए कि प्रक्रिया को वैधतापूर्ण दिखा सके, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए कि हमारा जो करिकुलम होना चाहिए प्रोसेस वैलिड भी होना चाहिए, प्रोसेस को भी वैलिडिटी का अप्रूवल रहे उसके पास, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। तीसरा हो गया। अगर हम बात करते हैं 4th नंबर के वैलिडिटी की, वो होता है हमारा कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी मतलब विषय वस्तु वैधता की बात करें इसमें तो हमारे पास जो कंटेंट होना चाहिए, जैसे हमने करिकुलम जो तैयार किया है उसमें जो चैप्टर्स डाल रहे हैं, जो भी टॉपिक्स डाल रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, वैलिड होने चाहिए। किस पैरामीटर पे वैलिड होने चाहिए? पहला तो आपका साइंटिफिक होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए, साथ ही साथ लॉजिकल होना चाहिए और प्रूफेबल होना चाहिए कि ज़रूरत पड़ने पे आप उसका प्रूफ दे सको, ठीक है ना। तो आपका करिकुलम का कंटेंट कैसा होना चाहिए? पहले तो साइंटिफिक होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए? नॉलेजेबल होना चाहिए कि वो किसी चीज़ को कोई बच्चा उससे कुछ नॉलेज हो। वैलिड होना चाहिए, प्रूफेबल आप लिख सकते हैं, प्रूफेबल होना चाहिए, साथ ही साथ क्या होना चाहिए? लॉजिकल होना चाहिए। तो इस तरीके का हमारा कंटेंट होना चाहिए हमारे करिकुलम का, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आप समझ गए। अब हम बात कर लेते हैं अगली जो हमारा करिकुलम वैधता है वो है इन्वायरमेंटल, यानी कि पर्यावरण की वैधता। अब पर्यावरण की वैधता से क्या मीनिंग है साइंस में? मतलब कि आपके करिकुलम में ऐसी कोई भी चीज़ इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए जिससे कि पर्यावरण को नुकसान हो, ठीक है ना। बल्कि आपका करिकुलम इस तरीके से साइंस का करिकुलम पाठचर्या तैयार होनी चाहिए जिससे कि बच्चे के अंदर अवेयरनेस आए, पर्यावरण को लेकर के अवेयरनेस आए। जैसे फॉर एग्जांपल कि ग्रीन हाउस गैसें कैसे इफेक्ट डालती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कैसे काम करता है, आपका ओजोन परत का क्षरण कैसे रोका जा सकता है। आपके करिकुलम में ये सारी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, अवेयरनेस की बात होनी चाहिए, ठीक है। तो समझ गए इन्वायरमेंटल वैलिड का मतलब क्या हो गया कि आपका करिकुलम जो है इन्वायरमेंटल वैलिड हो, बच्चों के अंदर जिज्ञासुपन और अवेयरनेस की भावना रखे, ठीक है। तो पांच हमने वैलिडिटी का पैरामीटर बताया आपको। करिकुलम साइंस करिकुलम का 5 वैलिडिटी कौन कौन से एक बार बताओ।
आपका करिकुलम कैसा होना चाहिए, हिस्टोरिकल यानी कि डेवलपमेंटल नेचर का होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए, संज्ञानात्मक कॉग्निटिव वैलिड होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए, प्रोसेस वैलिड होना चाहिए। चौथा हमने आपके साथ क्या डिस्कस किया है कि उसका जो कंटेंट होना चाहिए वो भी वैलिड होना चाहिए साइंटिफिक रूप से। पांचवा मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि पर्यावरण को लेकर के अवेयरनेस के फॉर्म में वैलिड होना चाहिए। तो ये पैरामीटर पे हमें अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आप अगर इन द केस आप स्कूल में टीचर बनते हैं जब, तो आपको करिकुलम बनाना होगा, तो आपको भी इन पैरामीटर्स का ध्यान रखना होगा। तो चलिए इन अपने टॉपिक, अपने कंटेंट पे और अच्छी पकड़ बनाने के लिए मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेता हूं, ताकि आपका टॉपिक और अच्छे से मजबूत हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और खुद अंदाजा लगाइए कैसा होना चाहिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि निम्न में से कौन सी वैधता की बात कर दी, कौन सी वैलिडिटी विज्ञान के पाठ्यक्रम की सामग्री, प्रक्रिया, भाषा और शैक्षणिक अभ्यास का आयु अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, आयु अप्रोप्रिएट होना दर्शाती है। मैंने क्या बताया था कि हमने बताया था ना कि क्लास 5th का बच्चा हो तो वो 5th के स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका रहना चाहिए, उसकी आयु के हिसाब से रहना चाहिए। 10th का है तो 10th की आयु के हिसाब से होना चाहिए। ये कब आता है, जब आपका कंटेंट जब आपका करिकुलम कैसा हो, कॉग्निटिव तरीके से वैलिड हो, संज्ञानात्मक वैधता रखता हो, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कॉग्निटिव वैलिडिटी की बात कर रहा है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बीच के ऑप्शन देख लेते हैं। नीति परक वैधता का मतलब होता है इथिकल वैलिड होना चाहिए, कि मतलब इथिक्स से रिलेटेड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आयु जो है, आयु इथिकल चीज़ें आयु को देख करके नहीं आती है। इथिकल का मतलब होता है एक सामाजिक तौर तरीके। कई बार एक छोटे ही उम्र का भी बच्चे के अंदर बहुत अच्छी चीज़ें, पर्यावरण के हिसाब से बात करने का ढंग, बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, वहीं बड़े बच्चे के अंदर नहीं होती है। तो इथिकल चीज़ें जो होती हैं वो आयु परक नहीं होती हैं, एज अप्रोप्रिएट नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन कट गया आपका। कंटेंट वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी का मतलब साइंटिफिक तरीके से प्रूव होने की चीज़ें हैं, ये भी नहीं है ऑप्शन। प्रक्रिया के बारे में हमने बता दिया कि आपको कैसे डिलीवर करना है, वो बात करी जा रही है। लेकिन आयु अप्रोप्रिएट कब आता है, जब कॉग्निटिव तरीके से वैलिड होगा आपका करिकुलम, ठीक है। चलो आई थिंक आपने अच्छे से आंसर दे पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हमने बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या कहना चाह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप खुद आंसर कर पाएँ पहले, ठीक है। मन में आंसर कर लेना या कमेंट कर देना कि हमने पहले आंसर कर लिया है। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, इसमें कह रहा है निम्न में से विज्ञान पाठ्यचर्या की वैधता का कौन सा मानक शिक्षार्थियों को वे विधियां, प्रक्रियाएं अर्जित करने में संलग्न करता है जिससे विज्ञान का ज्ञान उत्पन्न होता है और उससे मान्यता मिलती है। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है कि कौन सी विधियां हैं या प्रक्रिया है जो कि ज्ञान अर्जित करने की संलग्नता की बात कर रहा है। तो समझ गए आप, पाठचर्या की कौन सी वैधता होनी चाहिए जिससे कि विधियां समझ में आ जाए, प्रक्रिया। तो सिंपल सी बात है कि ये प्रोसेस वैलिडिटी की बात कर रहे हैं, प्रक्रिया का वैधता की। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, साफ साफ इसने क्वेश्चन में ही लिख दिया है, ठीक है। चलो ऐतिहासिक होगा नहीं, संज्ञानात्मक होगा नहीं, पाठ्यक्रम होगा नहीं। चलो आगे बढ़ चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 क्वेश्चन हमने कर लिया, अब आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। तीसरे नंबर क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आफ्टर सीटेट भी आपको बहुत सारे कोर्सेज को मैं बहुत फ्री में आप लोगों को डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता, संज्ञानात्मक वैधता आ गया मतलब एज से रिलेटेड होना चाहिए, संज्ञान से रिलेटेड होना चाहिए, कि संकल्पना की सबसे बेहतर व्याख्या करता है। तो बताइए कॉग्निटिव वैलिडिटी की व्याख्या कहाँ हो रहा है, देखते हैं। कह रहा है पाठचर्या में हस्त गतिविधियों पर केंद्रीकरण, ये तो प्रोसेस की बात कर दे रहा है कि आप कैसे एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो नहीं होगा। दूसरा कह रहा है एज एप्रोप्रिएटनेस ऑफ करिकुलर मटेरियल, ठीक है, पाठचर्या सामग्री की आयु उपयुक्तता की। तो बिल्कुल सही बात है, संज्ञानात्मक का मतलब ही यही है कि आयु उपयुक्त होना चाहिए, एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ठीक है ना।
आगे ऑप्शन क्या कहता है, सतत आकलन पर ध्यान। सतत आकलन पर ध्यान यहाँ पे नहीं होगा। पाठचर्या में वैधानिक मूल्यों को समान रखना, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। संज्ञानात्मक की बात हुई है तो एज की बात कर रहा है, आपकी आयु के अनुसार होना चाहिए आपका करिकुलम, ठीक है ना। आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे ये दे रखा है, क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। ये आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 ही है ना, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, 4 नंबर का ही है ना, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें देखिए ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन को। कह रहा है 4 नंबर के क्वेश्चन में कि विज्ञान की पाठचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का क्या अर्थ है। आपको संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ मैंने ऑलरेडी बता दिया कि एज अप्रोप्रिएट चीजें होनी चाहिए, ठीक है ना, संज्ञान से रिलेटेड। ये पहला ऑप्शन दे रहे हैं कि पाठ्य वस्तु की तुच्छीकरण। पाठ्य वस्तु की तुच्छीकरण, डाइल्यूशन ऑफ कंटेंट का मतलब होता है तनु करना। तुच्छीकरण मान लो जैसे अगर ये एक बीकर है, मान लो इसमें चीनी पानी का घोल है, इसमें और आप पानी डाल करके इसको और फीका कर रहे हैं, तनु कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये डाइल्यूशन आता है। ये कह रहे हैं कि पाठ्य वस्तु जो कंटेंट है उसको आप और कमजोर बनाओ। तो क्या संज्ञानात्मक वैधता ये कहती है कि पाठ्य की वस्तु जो कंटेंट है उसको कमजोर करने की? नहीं, ये बिल्कुल नहीं कहती है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन कट गया। अगला आपका ऑप्शन क्या कह रहा है, विज्ञान के उचित मजेदार तत्वों को शामिल करना। भाई मजेदार से रिलेटेड संज्ञान से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है, इंटरेस्टेड की बात तो ठीक है। अगला ऑप्शन आपसे क्या कहना चाह रहा है उसको देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है विज्ञान की अवधारणाएं समय के साथ कैसे विकसित होती हैं का समावेश। मैंने बताया समय के साथ कैसे विकसित हुई हैं, ये तो आपका ऐतिहासिक वैलिडिटी को दर्शाता है, ना कि कॉग्निटिव वैलिडिटी को, जबकि हमें क्वेश्चन पूछा है कॉग्निटिव वैलिडिटी का, संज्ञानात्मक वैधता का। तो ये भी आपका ऑप्शन कट गया, तो एक ही ऑप्शन बचा, ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर, आगे क्या है, हाँ, शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन करना। बिल्कुल संज्ञानात्मक स्तर जितना उसका समझ की एज है, उम्र है, उस हिसाब से आप विषय वस्तु अगर सामग्री को विकसित कर रहे हैं तो वो आपका सबसे बढ़िया होगा। कौन सा? कॉग्निटिव वैलिडिटी के लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कहना चाह रहा है। 4 नंबर तक हमने कर लिए, क्वेश्चन नंबर 5वां है। यहाँ पे आपसे पूछना चाह रहा है कि विज्ञान की पाठचर्या के ऐतिहासिक, आ गया ना, हिस्टोरिकल वैलिडिटी की बात कर रहा है, रूप से वैध होने की क्या आवश्यकता है। तो क्या होना चाहिए? डेवलपमेंटल होना चाहिए, समय के साथ विकास को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, क्या कह रहा है, यह समझने में मदद करता है कि कैसे सामाजिक कारक विज्ञान के विकास को प्रभावित करते हैं। कि ये बिल्कुल सही बात है कि पहले क्या इफेक्ट डालते थे सामाजिक कारक और आज क्या इफेक्ट डाल रहे हैं सामाजिक कारक, ये इस पे फोकस्ड करता है, ठीक है ना। मैंने बताया ना कि पहले जैसे पीरियोडिक टेबल कैसे डेवलप था, अब क्या उसमें चेंजेस आए, जो बाहरी कारक थे लोगों ने क्या अप्रोचेस दिए, क्या क्या विरोध दर्शाए गए, वो सारी चीज़ों पे इफेक्ट डालता है। तो ये बिल्कुल हिस्टोरिकल वैलिडिटी को सपोर्ट कर रहा है आपका, या समझने में मदद करता है कि कैसे सामाजिक कारक जो समाज के लोग हैं, समाज के कारक है, विज्ञान के विकास की बात कर दिया ना। देखो विकास वर्ड आ गया तो ही आपको पकड़ लेना चाहिए कि डेवलपमेंट की बात कर दिया, इसका मतलब ये हिस्टोरिकल वैलिडिटी से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये ए ऑप्शन तो होगा। बी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। कह रहा है यह शिक्षार्थियों को विज्ञान के अचूक के रूप में देखने में मदद करता है। अचूक के रूप में देखना, ये साइंस हिस्ट्री से रिलेटेड तो नहीं हुआ। हिस्ट्री का मतलब हो गया कि डेवलपमेंटल, पुरानी अवधारणाएं नए अवधारणाएं को कैसे डेवलप कर रही हैं, वो होना चाहिए। तो ये तो कट गया। सी ऑप्शन आपका कह रहा है कि विज्ञान की अवधारणाएं समय के साथ कैसे विकसित होती हैं, यह सराहना करने में विद्यार्थी की मदद करे। बिल्कुल ये हिस्टोरिकल वैलिडिटी को सपोर्ट कर रहा है कि समय के साथ कैसे कैसे डेवलप हुआ है विज्ञान, ठीक है ना। तो सी हो गया सही आपका। डी वाला ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है यह विज्ञान में पश्चिम देशों की उपलब्धि को,
उपलब्धि को दिखाने में मदद करता है। भाई नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है क्या अचीवमेंट रहा है पश्चिमी देशों के लोगों का, इससे कोई लेना देना नहीं होता है साइंटिफिक डेवलपमेंटल वैलिडिटी का, ठीक है ना। तो ये कट गया आपका। यहाँ पे जो हमारे करेक्ट ऑप्शन होंगे क्या क्या, ए एंड सी। ए एंड सी कहाँ दे रखा है, ये रहा फोर्थ ऑप्शन पे आपका दे रखा है, डी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कंटेंट। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करिए। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको आसान करके चीज़ों को अच्छे से डिलीवर करने का, ठीक है ना। चलो बाकी की जो टॉपिक बचे हैं उनको भी आप अच्छे से समझ करके अपना प्लेलिस्ट विजिट करके सब कुछ देख डालो। चलो आगे बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 पे था या 5 था, एक सेकंड, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं डाला। ये था आपका 4 नंबर का, ये है आपका 5वां, अच्छा 5 नंबर का हो गया। ये अगला क्वेश्चन जो है आपका ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे 6 नंबर के क्वेश्चन में क्या जानना चाह रहे हैं आपका, हिस्टोरिकल वैलिडिटी इन साइंस करिकुलम रेफर्स टू, बताओ विज्ञान पाठ्यक्रम में ऐतिहासिक वैधता इंगित करती है। तो अब इतने क्वेश्चन के बाद आपको समझ आ गया होगा कि ऐतिहासिक वैधता क्या बता रही है, कि समय के साथ डेवलपमेंट कैसा हुआ है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन कह रहा है कि विज्ञान की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों का जुड़ाव जिससे विज्ञान का ज्ञान उत्पन्न हो सके। ये तो नहीं है साइंटिफिक हिस्टोरिकल, ठीक है ना, इसमें कोई भी डेवलपमेंट की बात नहीं, इसमें जुड़ाव की बात करी गई है, कॉग्निटिव की बात हो रही है, ये तो कट गया। अगला क्या कह रहा है कि यह सम्मिलित करता है कि किस प्रकार समय के साथ विज्ञान की संकल्पनाएं विकसित हुई हैं। तो बिल्कुल ये है आपका हिस्टोरिकल, ठीक है ना, हिस्टोरिकल वैलिडिटी की बात कर रहा है कि समय के साथ कैसे कैसे चीजें डेवलप हुई हैं, विकसित हुई हैं, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो सकता है, पर इससे पहले देखें कोई और ऑप्शन तो नहीं मैच कर रहा है। अगला आपका जो ऑप्शन कह रहा है, क्या कह रहा है, शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुरूप पाठ्य सामग्री, ये तो आ गया कॉग्निटिव वैलिडिटी की बात हो गई, तो ये भी कट गया। अपना आपका डी ऑप्शन क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है बच्चों के स्थानीय पर्यावरण से संबंधित विषय वस्तु को सम्मिलित करना। तो ये पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंटल वैलिडिटी की बात कर रहा है, ये भी कट गया। बिल्कुल आपका जो करेक्ट आंसर है बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना, समझ गए। चलो आगे बढ़ चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आप लोग खुद इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या है, एक बार मैं पढ़ देता हूँ क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है छात्रों की समझ के स्तर पर, देखो समझ की बात कर दिया, समझ की बात कर दे, एज की बात कर दे, तो आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा कि संज्ञानात्मकता की बात कर रहा है। छात्रों की समझ के स्तर के अनुसार विज्ञान की पाठ्यचर्या अपनाना उसकी को सुनिश्चित करता है, तो उसके संज्ञानात्मक वैधता को सुनिश्चित करता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सुनिश्चित करता है, ठीक है ना। तो साफ साफ इसका आंसर दिख रहा है कि समझ के हिसाब से चीजें अगर डेवलप हो रही हैं तो क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव वैलिडिटी, ठीक है ना। अगर इसके बाद भी आपको किसी भी चैप्टर किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट किया करिए। देखिए मेरा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, किसी का प्रेशर नहीं है, मैं आप लोगों के अकॉर्डिंग ही कंटेंट लेता हूं और पढ़ाता हूं अच्छे से। आप लोग अपना एक छोटा भाई बड़ा भाई समझ के जो भी है आप कमेंट किया करिए, कैसा लगा कैसा नहीं लगा, उससे हमें सपोर्ट मिलता है, मेरे अंदर एनर्जी आती है कि आप लोगों के लिए और भी अच्छे से कंटेंट को मैं तैयार करूँ, ठीक है ना। तो देखते हैं और भी कोई क्वेश्चन है, आगे बढ़ चलते हैं, एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। तो ये आपका आखिरी क्वेश्चन था। अब आपका जो कल का लेक्चर होगा यानी कि नेक्स्ट वीडियो जो आएगी विज्ञान की आएगी, साइंस की 18th नंबर की आएगी, उसमें हम लोग पढ़ेंगे फूड चैप्टर को। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ये वीडियो तुरंत मिल सके, और बहुत अच्छे से पूरी की पूरी एनसीईआरटी का कंटेंट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। और साथ ही साथ आपको पता है कि तुरंत के तुरंत मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करा देता हूं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है ना। बाकी और भी चीज़ें अगर कोई भी रह जाती हैं तो आप लोग जरूर कमेंट करिए, ठीक है। तो आज की क्लास को, आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।